एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी, दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उससे निकल आया है। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने। गैस और तेल के मसाइल हैं, हो सकता है आइंदा माह लोड शेडिंग मजीद बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत LNG के लिए भरपूर कोशिश कर रही। जुलाई से अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। मसाइल ख़त्म करके जल्द खुशहाली की तरफ कदम उठाएंगे। PTI की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरे से निकाल लिया। IMF से मुआहिदा जल्द होने वाला है। अवाम महंगाई का सामना कर रहे। मुल्क में खुर्दनी तेल का बहरान भी ख़त्म कर दिया। नाराज इत्तेहादियों के गिले शिकवे रंग ले आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इशाहिये पर बुला लिया। वजीर आजम हाउस में इशाहिये में बलूचिस्तान से रुकन असलम भूतानी और BAP के खालिद मक्सी भी शरीक हुए। एहसानुल्लाह, रुबीना इरफान, तारिक बशीर, सालिक हुसैन और दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम ने अरकान को बजट मंजूरी और मुआशरी सूरत हाल से भी आगाह किया। मिलकर मुश्किल फैसले और आवाम की खिदमत करने के अज़्म का इरादा किया। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक़्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। BAP की पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी के कौमी असम्बली में हुकूमत से गिले शिकवे। कहा हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है, उन्हें साथ मिलाने के लिए बड़े चक्कर लगाए जाते थे। तब्दीली का मकसद कुछ और था और अब कुछ और नजर आ रहा। समझते थे रवैयों में तब्दीली होगी, मगर हालात वही हैं। किसी कमेटी की सरबराही दी जा रही है, ना मजीद कोई छोटी मोटी वजारत मांगे तो कहते हैं बगैर कलमदान ले लें, झाड़ू तो नहीं फेरना। नेटो का क्रीमिया पर हमला, रूस के खिलाफ ऐलान जंग होगा। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि नेटो की क्रीमिया में कार्रवाई तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकती है। क्रीमिया रूस का हिस्सा है, नेटो कब्जा करने की हिमाकत ना करे। फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल हुए तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। रूस अपनी सरहदों पर हाइपरसोनिक मिसाइल नस्ब कर सकता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $2.28 का इजाफा, कीमत $110 पर रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $2.22 का इजाफा, कीमत $115.29 पर आ गई। फ्रांस ने पाकिस्तान के ज़िम्मे $10 करोड़ 70 लाख कर्ज मुअख्खर कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय, इक्तसादी उमूर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। हमारा बयानिया कामयाब हुआ है। बयानिया था कि इदारे न्यूट्रल रहें और कोई मुदाखलत ना हो। विफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग पंजाब असम्बली के ज़िम्नी इंतखाबात भी जीतेगी। मरियम नवाज अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। मजीद कहा यह सिर्फ नून लीग की नहीं इत्तेहादी हुकूमत है। कौमी असम्बली के ऐवान में ऐसी तकरीरें होती हैं और होनी चाहिए। सिंध असम्बली ने माली साल 2021-22 के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। रवां माली साल के 156 मुतालबात ज़र ऐवान से मंजूर। अपोजिशन अरकान ने मुतालबात ज़र पर कोई कटौती की तहरीक पेश नहीं की। सिंध असम्बली ने रेहाना लगारी की ज़ेर सदारत इजलास आइंदा माली साल के लिए बजट अखराजात की मंजूरी दे दी। सिंध असम्बली का इजलास 1 जुलाई तक मुलतवी कर दिया।
अवाम के लिए सुपर टैक्स का एक और बोझ तैयार। 10% सुपर टैक्स ही नहीं, 4% मजीद टैक्स भी लगेगा। FBR का 99 सनतों पर इजाफी 4% सुपर टैक्स लगाने का शेड्यूल तैयार। ये टैक्स 13 शोबों पर आए 10% सुपर टैक्स के अलावा होगा। 4% इजाफी टैक्स घी, कुकिंग ऑयल और आटे की सनतों पर लगेगा। मशरूबात और जूसेस की सनतें भी नहीं बचेंगी। पेट्रोलियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर लूम्स, फुटवेयर और खाने पीने की अशिया भी शामिल है। दूसरी जानिब IMF ने वाज़ेह कर दिया, पहले बजट का हजम 10,000 अरब करें, फिर पैकेज मिलेगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। जुलाई के बिल्स में वसूल किया जाएगा। आवाम पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए, महंगे दरामदी फ्यूल के बाइस सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। दो ही हल हैं, लोड शेडिंग करें या बिजली महंगी। तेल और गैस के शोबे से भी अच्छी खबर। बन्नू वेस्ट ब्लॉक में तेल और गैस के ज़खायर शुदा दरियाफ्त में मजीद इजाफा। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक गैस के ज़खायर 25 MMCFD से बढ़कर 50 MMCFD हो गए हैं। कुएं से 300 बैरल योमिया तेल भी दरियाफ्त। कुर्बानी की ईद करीब आई, मंडियों में जानवरों ने रौनक लगाई। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 2.5 लाख से जायद जानवर लाए जा चुके। गाय, बैल, दुम्बे और ऊंट भी पहुंच चुके, लेकिन बच्चों और खवातीन की खूबसूरत बकरों में ज्यादा दिलचस्पी। शहरी कुर्बानी के जानवरों के महंगे होने का राग आलापने लगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जानवरों की बीमारी लंपी स्किन तेजी से फैलने लगी। गुजरांवाला में अब तक दर्जनों केसेस सामने आ चुके। टिब्बा सुल्तानपुर में लंपी स्किन से मुतासरा कई जानवर हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में लंपी स्किन से मुतासरा 140 जानवर हलाक हो चुके। बन्नू, लकी मरवत, DI खान, 4 में ज्यादा केसेस सामने आए। और इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। लीड्स टेस्ट में मेजबान टीम ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल की। कीवीज टीम पहली इनिंग्स में 329, दूसरी में 326 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लिश टीम ने पहली इनिंग्स में 360 रन बनाए, दूसरी में 3 विकेट्स पर 296 रन बनाकर मैच जीत लिया। जैक लेच मैच और जो रूट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार।